हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। ये हमारे साउंड चैप्टर की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है और फिर एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। साउंड को एक मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और कोई गैस भी हो सकती है, बट जनरली एयर होती है। अब साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और इन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। अब साउंड वेव एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के वाइब्रेशन के पैरेलल होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें पार्टिकल वेव के वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अब अगर हम साउंड वेव को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? साउंड वेव क्या है? साउंड वेव में होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन क्या है? वो रीजन जहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है वाइब्रेशन के कारण, तो ये कंप्रेशन। और रेयरफेक्शन मतलब वो रीजन जहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है जब साउंड वेव ट्रेवल करती है। तो अगर हम ग्राफिकली साउंड वेव को रिप्रेजेंट करें तो हम डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज क्या हो रही है? वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? प्रेशर। तो हम उसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम साउंड वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें प्रेशर को वाई एक्सिस में लेते हुए, तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर है वो एक एवरेज प्रेशर के अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये एवरेज डेंसिटी या एवरेज प्रेशर क्या है? यह है वो प्रेशर जब एयर में कोई साउंड वेव नहीं थी मौजूद, तब जो एयर का प्रेशर था वो है ये एवरेज प्रेशर। तो साउंड इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, साउंड वेव इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। जब कंप्रेशर की कंडीशन होगी, मतलब प्रेशर ज़्यादा, ये जो मैक्सिमम फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और जब रेयरफेक्शन की कंडीशन होगी तो ये जो मिनिमम फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं थ्रो। अब साउंड वेव को हमने ग्राफिकल फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। अब हम साउंड वेव्स की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो देखेंगे वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कंजिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर हम कह सकते हैं कि एक वेव को एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में एक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही है वेवलेंथ। ऑक्सीलेशन क्या होता है? मेरा क्या मतलब है कंप्लीट ऑक्सीलेशन से? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन मतलब एक कंप्रेशन या एक रेयरफेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर वंस यहाँ से सेंटर ऑफ कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर से के बीच में ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ओके, तो एक ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि वेव पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक ट्रेवल करे, या फिर एक रेयरफेक्शन से पूरे एक रेयरफेक्शन तक, या फिर वेव अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो ये पूरा एक ऑक्सीलेशन हो जाए। ओके, तो अब हम समझ चुके हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर है एक लैम्डा उससे। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वेवलेंथ की भी एसआई यूनिट होगी मीटर। अब हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव की
जो कि है फ्रिक्वेंसी, वो देख लेते हैं। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो एक सेकेंड में हो रहे हैं, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। अब इसको एक प्रकार से और देख सकते हैं हम, एक पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, वो एक सेकेंड में उसके कितनी वेव्स पास हो जाएंगी उसके थ्रू, वो होगी हमारी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम स्मॉल एफ या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? फ्रिक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। अब हमारा ब्रेन फ्रिक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है? हमारा ब्रेन फ्रिक्वेंसी को जैसे इंटरप्रेट करता है उसको हम बोलते हैं पिच। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे ये दो वेव आपको दिख रही है, अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें सेम टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस जो ट्रेवल हो रहे हैं वो कम है, और इसमें उतने ही टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस जो ट्रेवल हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। जिस मतलब फ्रिक्वेंसी कम है मतलब लो पिच का साउंड है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है मतलब हाई पिच का साउंड है। ओके, मान लीजिए ये टाइम 1 सेकेंड का है, ये टाइम 1 सेकेंड का है। अब इसमें कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं? 1 एंड 2। तो इस अराउंड यहाँ तक ले लेते हैं, ये टाइम 1 सेकेंड का है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 2 हर्ट्ज। यहीं इधर पे कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 7 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर वेव्स को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम होगी, उस टाइम में कम वेव्स ट्रेवल कर पाएंगी। अगर वेव्स जल्दी जल्दी ट्रेवल कर रही हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में वेव को कितना टाइम लगा, वो है उसका टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में वेव को जितना टाइम लगा वो है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? टाइम ही है ये बेसिकली, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकंड। अब ये मैंने आपको बता ही दिया था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, 1 सेकेंड कर दें, तो उतनी देर में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, या फिर कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया ये टाइम है 1 सेकेंड। ओके, ये टाइम है 1 सेकेंड, ये टाइम है 1 सेकेंड। तो एक वेव को ट्रेवल करने में यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 0.5 सेकेंड। और यहाँ पर कितना लगेगा? 7 वेव्स को 1 सेकेंड लग रहे हैं, तो 1 वेव को कितना लगेगा? 1/7 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो टाइम डिक्रीज हो गया। टाइम मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही है, एक वेव को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। ओके, हम फिर अब एक और कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव की देखते हैं, जो कि है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन वैल्यू से, मतलब ये एवरेज डेंसिटी से कितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ी या कितनी ज़्यादा कम हुई, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एवरेज डेंसिटी से कितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ी, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी साउंड की लाउडनेस, हमको वो कितना लाउड सुनाई दे रहा है या कितना सॉफ्ट साउंड है,
ये उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितनी तेज वाइब्रेशन होगी, मतलब जितनी तेज, अगर हम जितने ज़्यादा फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करेंगे, ऑब्जेक्ट जितने ज़्यादा फोर्स से वाइब्रेट हो रहा होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा और उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी वेव का एम्पलीट्यूड, किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या दर्शाता है? उसकी लाउडनेस को दर्शाता है। जितना लाउड साउंड होगा उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, जितना सॉफ्ट साउंड होगा उतना कम उसका एम्पलीट्यूड होगा। अब डिस्टेंस के साथ साथ जो है एम्पलीट्यूड साउंड वेव का कम होता जाता है, इसलिए उसकी लाउडनेस भी कम होती जाती है। क्या होता है, ये वेव हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ जाके कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे वेव छोटी होती जाएगी, छोटी होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो हम साउंड की सोर्स से कितना दूर है उतनी ही हमको कम आवाज़ आएगी, कम एम्पलीट्यूड की आवाज़ क्योंकि हम तक पहुँचेगी, कम एम्पलीट्यूड की साउंड वेव हम तक पहुँचेगी। तो अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो वो कैसी है? लाउड वेव है। और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वो है सॉफ्ट वेव है, एक सॉफ्ट साउंड है। ओके, अब हम देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है साउंड की? अगर सेम पिच का साउंड है और सेम ही उसकी लाउडनेस है, मतलब साउंड की फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, हम साउंड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये प्रॉपर्टी जो है साउंड की, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? जिससे हम डिस्टिंग्विश, दो अलग अलग साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं जिनकी पिच और लाउडनेस सेम है। अब ये क्वालिटी साउंड की जो है वो उसके वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, किस प्रकार की वेव है उस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे वेव की पिच और फ्रिक्वेंसी सेम हो सकती है, बट उसके बाद भी वेव की क्वालिटी डिफर करेगी। अगर सिंगल फ्रिक्वेंसी की वेव है, सिंगल फ्रिक्वेंसी का साउंड है, तो उसको हम बोलते हैं टोन। और अगर उसमें मिक्सचर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं तो उसको हम बोलते हैं नोट। तो हमने क्या क्या देखा कि जो साउंड की पिच है वो काय पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे। लाउडनेस काय पे डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड पे। और साउंड की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? उसके वेव फॉर्म पे। ओके, हम एक और कैरेक्टरिस्टिक साउंड की जो कि है स्पीड, वो देख लेते हैं। अब स्पीड क्या होती है साउंड की? स्पीड हमको पता है क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, व्हाट हैपेंड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? अगर हम एक ऑक्सीलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में साउंड वेव जितना डिस्टेंस चलती है वो क्या होता है? उसकी वेवलेंथ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? वेवलेंथ। और वही एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या है? टाइम पीरियड। तो स्पीड क्या हो गई साउंड की? लैम्डा बाई टी। या फिर हम इसको v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू भी लिख सकते हैं। न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, 1/t फ्रिक्वेंसी होती है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा यू न्यू। तो साउंड की स्पीड कितनी हो गई? लैम्डा न्यू। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें तो स्पीड साउंड की मटेरियल पे डिपेंड करती है, और सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम, और गैस में उससे कम। और अगर हम सेम मटेरियल में बात करें और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम साउंड की एक और प्रॉपर्टी जो कि है इंटेंसिटी, वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है? कितनी साउंड एनर्जी एक यूनिट एरिया में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से निकलती है 1 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे ये कोई साउंड का सोर्स है, इससे साउंड निकल रहा है, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें से कितनी साउंड एनर्जी पास करेगी 1 सेकेंड में, वही होती है साउंड की इंटेंसिटी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है?
साउंड वेव हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, मतलब हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है कितनी, 2 किलोहर्ट्ज। तो इसको SI यूनिट में हम चेंज कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ दी है 35 सेंटीमीटर, लैम्डा दिया है 35 सेंटीमीटर, मतलब 0.35 मीटर। और हमसे पूछा है क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, टाइम पूछा है बेसिकली हमसे। 1.5 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस क्या है 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 1500 मीटर। तो कैसे कर सकते हैं, लैम्डा दिया है, म्यू दिया है, इससे हम स्पीड निकाल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्या आएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू इज इक्वल्स टू 0.35 इंटू 2000, मतलब कितनी आ जाएगी 700 मीटर। अभी स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकल आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 1500 बाय 700, तो टाइम आ जाएगा 2.14 सेकेंड। हो गया ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, वेवलेंथ निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है 220 हर्ट्ज, म्यू दिया है 220 हर्ट्ज और स्पीड दी है 440 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, स्पीड क्या होती है लैम्डा म्यू, तो म्यू हमको पता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ जाएगा 440 अपॉन 220, 2 मीटर आ जाएगा, तो लैम्डा क्या आ गया 2 मीटर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इसमें क्या दिया है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दी है हमको 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, डिस्टेंस दिया है 450 मीटर, 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल, टाइम पूछा है हमसे, बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है क्या, अ पर्सन इज लिसनिंग 500 हर्ट्ज, डिस्टेंस दिया है 450 मीटर, टाइम इंटरवल पूछा है। ओके, तो हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी से हम टाइम इंटरवल निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो हमको फ्रीक्वेंसी पता है 500, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 1/500 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा 0.002 सेकेंड्स, 0.002 सेकेंड्स। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक जो कि है सोनिक बूम, कई स्कूल्स में, अब ये सिलेबस में नहीं है पर कई स्कूल में अभी भी पढ़ाया जाता है, तो हम देख लेते हैं सोनिक बूम क्या होता है। अच्छा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से फास्ट ट्रेवल कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, सुपरसोनिक स्पीड से। और अगर वो साउंड की स्पीड से कम ट्रेवल कर रहा हो, कम साउंड की स्पीड से कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसोनिक स्पीड, क्या बोलेंगे, सबसोनिक स्पीड। तो कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट अगर सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो एयर में एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता है और इस शॉक वेव से बहुत तेज एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। ये साउंड इतना तेज होता है कि इससे घर की खिड़की दरवाजे भी टूट जाते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन का हम एंड करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।